नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए गणितीय विकलांगता के कारण लेके प्रस्तुत हुई हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने गणितीय विकलांगता की पहचान, इसका शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषा बताई हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप इसे पढ़ लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। गणितीय विकलांगता के कारण। ये जो टॉपिक है ये डीएलएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के दूसरे यूनिट विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत है। आइए शुरू करते हैं। गणितीय विकलांगता के कारण, कॉजेज ऑफ डिसकैलकुलिया। गणितीय विकलांगता अनेक छात्रों में पाई जाती है, जिसके कारण तंत्रिका तंत्र एवं वातावरण से संबंधित होते हैं। अनेक अवसरों पर वातावरणीय कारणों से यह दोष उत्पन्न हो जाता है, तो अनेक अवसरों पर तंत्रिका तंत्र संबंधी खराबी के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। गणितीय विकलांगता के प्रमुख कारणों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि वातावरण एवं तंत्रिका तंत्र दोनों ही स्थितियों से संबंधित है। पहला है तंत्रिका तंत्र में चोट, इंजरी इन नर्वस सिस्टम। गणितीय विकलांगता का प्रमुख कारण बालकों के तंत्रिका तंत्र या बचपन में लगने वाली चोट होती है। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों में अंकगणितीय अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है। अनेक अवसरों पर घर में छोटे बालकों को खिलाते समय वे गिर जाते हैं या स्वयं पलंग से गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके सिर में चोट लगने के कारण उनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है तथा उनमें गणितीय विकलांगता के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। दूसरा है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। अनेक अनुसंधानों एवं प्रयोगों के आधार पर भी यह पाया गया है कि बालक में अंकगणितीय विकलांगता वंशानुक्रम के आधार पर पाई जाती है। जो माता पिता गणित विषय में इस प्रकार की त्रुटियां करते हैं, उनकी संतान भी ठीक इसी प्रकार की त्रुटियां करती है। इस आधार पर यह माना जाता है गणितीय अयोग्यता जन्मजात भी हो सकती है। तीसरा है स्मृति का अभाव, लैक ऑफ मेमोरी। कुछ छात्रों की स्मृति क्षमता सामान्य से कम होती है। इस कमजोर स्मृति क्षमता के कारण बालक पूर्ण रूप से गणितीय तथ्यों को याद नहीं कर पाता तथा बीच में ही भूल जाता है। कम स्मृति के कारण ही वह गणित विषय में सामान्य छात्रों की भांति योग्यता प्राप्त नहीं कर पाता। अगला है शिक्षण विधियों का अनुचित प्रयोग, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स। अनेक अवसरों पर गणितीय अयोग्यता शिक्षण विधियों के प्रभाव के कारण भी उत्पन्न हो जाती है। जब शिक्षक द्वारा छात्रों के स्तर पर योग्यता के अनुसार शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं किया जाता, जैसे प्राथमिक स्तर पर गिनती ज्ञान के लिए छात्रों को खेल खेल में ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जबकि वह प्राथमिक स्तर पर खेल विधि का प्रयोग नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में छात्रों में गणितीय अयोग्यता के उत्पन्न होने की संभावना पूर्ण रूप से हो जाती है। पांचवा है मानसिक मंदता, मेंटल रिटायर्डनेस। मानसिक मंद बालकों में गणितीय अयोग्यता की संभावना सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। इन छात्रों में बुद्धिलब्धि कम होती है। इस कारण से यह छात्र गणितीय व्यवस्थाओं एवं गणना संबंधी कार्यों को उचित रूप से न तो समझ पाते हैं और न ही गणितीय समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। इस प्रकार मानसिक मंदता भी गणितीय विकलांगता का प्रमुख कारण है। छठवा है गणित से भय, फियर ऑफ मैथमेटिक्स। सामान्य रूप से बालक को अपने अभिभावक, साथियों एवं शिक्षकों से गणित के बारे में विभिन्न प्रकार की नकारात्मक सूचनाएं मिलती हैं, जो कि छात्रों में गणित विषय के प्रति भय उत्पन्न कर देती हैं। इस स्थिति में छात्र गणना संबंधी कार्यों को सीखने में भय का अनुभव करता है तथा उनमें रुचि भी नहीं लेता। इस प्रकार धीरे धीरे छात्रों में गणितीय विकलांगता उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि वे जो कुछ भी सीखते हैं उसका पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। सातवां है गणित के प्रति नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। गणित के प्रति समाज एवं अभिभावकों में यह सोच पाई जाती है कि यह एक कठिन विषय है, इसको सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। इस प्रकार की विचारधारा को बालक अपने परिवार एवं अभिभावकों के बीच सुनता है तो उसको गणित विषय से अरुचि उत्पन्न हो जाती है तथा गणित विषय को पढ़ना ही नहीं चाहता। यदि वह पढ़ना भी चाहता तो अरुचि के कारण उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती।
8वां है शिक्षक का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ टीचर। अनेक अवसरों पर गणित संबंधी विषयों के शिक्षक का व्यवहार भी अनुचित पाया जाता है। गणित का शिक्षक अपने विषय के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए छात्रों को बताता है कि यह कठिन विषय है, इसमें बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं तथा यह कमजोर बच्चों की समझ में नहीं आ सकता। इस प्रकार के तथ्यों से बालक के मन में गणित के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है तथा वे इससे दूर भागते हैं, जिससे उनमें गणितीय अयोग्यता उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। गणितीय विकलांगता का उपचार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।